वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने साइंस का जो अपना असाइनमेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस के। सेक्शन ए में आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि डैश वाज द इटालियन हु एक्सेप्टेड द चैलेंज टू डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सा इटालियन पर्सन था जिसने एक्सेप्ट किया था कि उसने सी रूट ढूंढा था इंडिया तक पहुंचने के लिए। तो उसका नाम क्या था? वास्को द गामा। फर्स्ट FIB। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लीव कंस्पायर्ड टू मर्डर। जो रॉबर्ट क्लीव थे उन्होंने एक्सेप्ट करे कि किसका उन्होंने मर्डर किया था। तो आप मीर जफर। देयर आर टोटली डैश स्पीयर ऑन द अर्थ। तो अपने अर्थ पे टोटल कितने स्पीयर हैं? तो मेजर कितने आपके? 4 हैं। ओके, 4। लिथोस्फीयर कवर अप्रोक्सीमेटली डैश परफेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर अपने अर्थ का कितना परसेंट कवर किया हुआ है? तो इसको आपको समझना है। इट इज अराउंड टू बी 60%। कितना है? 60%। डैश गैस एब्सॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेस ऑफ द सन। अब जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेस आती है तो उसको कौन एब्सॉर्ब करता है? ओके, तो हमारे ओजोन गैस। अगर ये ना हो तो हमें आसानी से क्या हो सकते हैं? कैंसर कॉज हो सकते हैं। 6, द मोस्ट प्रोमिनेंट लिक्विड कंपोनेंट इन द एटमोसफियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड कंपोनेंट है अपने एटमोसफियर का, वो कौन है? वाटर है। क्या है? वाटर। और वाटर अलग अलग स्टेट में क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अपने क्या होते हैं? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8 क्वेश्चन में इंडिया हैज एडॉप्टेड डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो अपने इंडिया इन्होंने कैसे सिस्टम एक्सेप्ट किया था जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट चलेगी, तो वो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाला कॉन्स्टिट्यूएंट। और कह सकते हैं कि दूसरा अपना पार्लियामेंट्री तरीके क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ट्रू और फॉल्स? पहला, द अर्थ इज द मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। जो अर्थ अपना प्लैनेट है क्या सोलर फैमिली का पार्ट है कि नहीं? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द सोलर फैमिली। तो फर्स्ट का ट्रू। सेकेंड, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड। यानी कि जो अपना अर्थ है उस पर क्या वाटर की मात्रा कम है धरती के मुकाबले, लैंड के मुकाबले? ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जो अपना अर्थ है उस पर वाटर का जो प्रेजेंस है बहुत ही ज़्यादा। इट इज़ अराउंड टू बी दी 70 to 75% के आसपास है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, द फ्रेश वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ऑफ कोर्स जो फ्रेश वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो नेचर का क्या है? गिफ्ट है हमारे लिए। वाटर अराउंड इतनी मात्रा में तो है बट मोस्टली वो कौन से? ब्राइन स्टेट में, यानी कि सॉल्टी वाटर है, तो हमारे पीने लायक नहीं है वो। तो ट्रू। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑक्सीजन क्या डाइल्यूट करता है नाइट्रोजन को? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, ट्रू और फॉल्स है आपके। तो फॉल्स, कभी भी वो डाइल्यूट नहीं करता।
गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आपको दिया गया है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है, बायोस्फीयर है और आपके पॉल्यूशन। तो इन सब का आपको डेफिनेशन देना है। अब देखो, द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, यानी कि जो अपने अर्थ का ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला सरफेस है, जिसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है, और अपर मेंटल जो है जैसे उसके नीचे वाला लेयर जहाँ पे अपने लावा वा प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर है। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? अ हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट। तो उस अपना अर्थ स्फीयर शेप में है, अब उस स्फीयर में जितना भी वाटर है उसे क्या बोला जाएगा, हाइड्रोस्फीयर। थर्ड, एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो जो एक हवा की जो चादर है हमारे अर्थ पे, द ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, जैसे कि एटमॉस्फेयर तभी तो मैं आप बोल पा रहा हूँ तो आप सुन पाते हैं, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हैं, अलग अलग गैस होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग रेशियो में क्या है, प्रेजेंट हैं। अब बायोस्फीयर क्या है? अर्थ अपना स्फीयर है, उसके अंदर जितने लिविंग थिंग्स पाए जा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, बायोस्फीयर। पॉल्यूशन, अब कोई भी अनडिस्क्राइबल चेंज आ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में तो उसे क्या कहा जाता है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, एयर का भी हो सकता है, वाटर के अंदर का भी हो सकता है और सॉइल के अंदर। अब एयर में अनवांटेड गैस मिक्स हो रहे हैं तो किसका पॉल्यूशन है, एयर का पॉल्यूशन है। क्लियर है मेरी बात? अब हम देखेंगे आइडेंटिफाई मी। आई एम अ फेडरल स्टेट। मैं एक ऐसा कंट्री हूँ जो फेडरल स्टेट है, तो अपने इंडिया इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है, आई एम द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, मैं उसका हेड हूँ, तो उसमें कौन आता है, अपने प्रेसिडेंट हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री कैनॉट रन विदाउट मी। ठीक है, मेरे बिना जो उस कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं कर सकती, तो उसमें कौन आता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। क्लियर है मेरी बात? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है किस तरीके से वो कंट्री वर्क करेगी। आपने प्रिम्बल के बारे में भी स्टडी किया होगा, एक तरीके से इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम द रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे उसे बोला जाता है जिसके अंदर अपना जो संविधान था, ठीक है, वहाँ पे असर दिखाना स्टार्ट किया था। तो उसमें कौन सा आता है, 26 जनवरी 1950। यानी कि लागू तो बहुत पहले से हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसको असर में आने में क्या लगा था, टाइम लगा था। तो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आई वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें अपने कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बनाने में मदद किया था। ड्रॉ द सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट चार्ट आपको दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ट का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। क्लियर है मेरी बात? पार्लियामेंट्री लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है। तो ये डिवीज़न है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का भी मैंने दिया है यहाँ पे, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी में अपना लेजिस्लेचर में स्टेट गवर्नमेंट में क्या अपने स्टेट गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्लियर है मेरी बात? अब एग्जीक्यूटिव में कौन है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी में हाई कोर्ट है एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो सब डिवाइड हुआ है एग्जीक्यूटिव में क्या है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब अपने फंडामेंटल राइट्स कौन से ये भी क्वेश्चन मैंने दिया है। तो मेजर आपके 5 दिए गए हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब आपके किस में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स में। इक्वालिटी बिफोर द लॉ,
ठीक है। लॉ के पहले क्या, सब बराबर हैं, लॉ के लिए सब बराबर हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी कास्ट हो, सबके लिए नियम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको फ्रीडम में कुछ भी बोल सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, रेमेडीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, तो सिविल राइट को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके भी क्या है, अधिकार हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।